नमस्ते। तो चलिए आज चलते हैं उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल की सैर पर। ये एक ऐसा शहर है जो अपने झीलों और अपनी कहानियों के लिए मशहूर है। अक्सर मन में ये सवाल आता है ना, कि कोई ऐसी जगह हो जहां पहाड़ भी हों, झीलें भी हों और एकदम शांत सुकून भरा माहौल हो। तो इसका जवाब मिलता है झीलों के शहर नैनीताल में। एक ऐसी जगह जो अपनी कुदरती खूबसूरती और शांति के लिए जानी जाती है। अब देखिए, नैनीताल की पहचान सिर्फ इसकी झीलों से ही नहीं है, बल्कि इसकी कहानियों से भी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसका नाम नैनीताल पड़ा कैसे और ये इतना मशहूर हिल स्टेशन बना कैसे। चलिए जानते हैं। तो नैनीताल का नाम जुड़ा है देवी नैनी से। कहानी कुछ यूं है कि जब भगवान शिव देवी सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे, तो उनकी एक आंख यानी नैन ठीक इसी जगह पर गिरी, और ऐसा माना जाता है कि उसी से इस पवित्र झील का जन्म हुआ। और मजेदार बात यह है कि नैनीताल की कहानी के ना दो अलग-अलग पहलू हैं। एक तरफ तो इसकी जड़ें जुड़ी हैं पुरानी पौराणिक कथाओं से, और दूसरी तरफ है इसका मॉडर्न कॉलोनियल इतिहास, जिसने इसे वो शक्ल दी जो हम आज देखते हैं। तो इसके मॉडर्न इतिहास की शुरुआत होती है साल 1841 में। हुआ यूं कि एक ब्रिटिश व्यापारी थे पी बैरन। उन्होंने इस जगह को खोज निकाला। वो यहाँ की खूबसूरती देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इसे एक हिल स्टेशन की तरह डेवलप करना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते ये अंग्रेजों के लिए एक पॉपुलर समर कैपिटल बन गया। चलिए अब चलते हैं नैनीताल के दिल में, यानी नैनी झील के आसपास। शहर का जो असली मजा है, असली आकर्षण, वो इसी झील के चारों तरफ बसा हुआ है। अगर आप झील के चारों तरफ घूम रहे हैं तो ये पूरा एक्सपीरियंस 3 जरूरी हिस्सों में बटा हुआ है, और हर एक की अपनी अलग खासियत है। तो सबसे पहले तो है खुद नैनी झील। इसे वाकई शहर का दिल कहा जाता है। सोचिए, शांत पानी पर बोटिंग हो रही है और चारों तरफ हरे भरे पहाड़ हैं। सच में ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। झील के किनारे ही अगला पड़ाव है नैना देवी मंदिर। ये मंदिर झील के उत्तरी छोर पर है, और ये उसी पौराणिक कहानी से जुड़ा है जिसकी हमने बात की थी। यही वजह है कि ये जगह आध्यात्मिक शांति का एक बड़ा केंद्र है। और तीसरा और सबसे मजेदार एक्सपीरियंस है मशहूर माल रोड का। झील के साथ साथ चलती ये सड़क शाम होते ही एकदम गुलजार हो जाती है। शॉपिंग करनी हो, लोकल खाना खाना हो, या बस शाम को टहलना हो, ये सबके लिए बेस्ट जगह है। अच्छा, झील के किनारे तो घूम लिया, अब चलिए थोड़ा ऊपर पहाड़ों की तरफ चलते हैं। यहाँ से नैनीताल को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। ये वो जगहें हैं जहाँ से व्यूज बहुत ही शानदार आते हैं। तो क्या नैनीताल का मतलब सिर्फ झील है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि यहाँ के जो असली नज़ारे हैं वो तो ऊंचाई से ही देखने को मिलते हैं। ऊंचाई पर 3 ऐसी जगहें हैं जहां जाना तो बनता ही है, क्योंकि ये नैनीताल का एक अलग ही रूप दिखाती है। ये हैं स्नो व्यू पॉइंट, टिफिन टॉप और नैनीताल जू। सबसे पहले बात करते हैं स्नो व्यू पॉइंट की। यहाँ तक आप रोपवे से पहुँच सकते हैं, और ये सफ़र अपने आप में एक एडवेंचर है। और जब आप ऊपर पहुँचते हैं तो सामने नंदा देवी और त्रिशूल जैसी बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों का नज़ारा बस कमाल का होता है। अगला स्टॉप है टिफिन टॉप, जिसे डोरोथी सीट भी कहते हैं। ये एक बहुत ही शांत, सुकून देने वाली जगह है। यहाँ से आपको पूरे शहर और हिमालय का एक साथ 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है। और फिर आता है एक बिल्कुल अनोखा एक्सपीरियंस, नैनीताल का जू। ये भारत के सबसे ऊंचे चिड़ियाघरों में से एक है, और यहाँ हिमालय के खास और दुर्लभ जानवर रहते हैं, जैसे हिमालयन ब्लैक बियर, तिब्बती भेड़िया और लेपर्ड। ये सब आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब लौटकर आते हैं आज के नैनीताल में। एक मॉडर्न ट्रैवलर के लिए ये शहर क्या खास लेकर आता है? कैसा है यहाँ का माहौल आज? देखिए, आज नैनीताल इंडिया के सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पहाड़ों की ताज़ी हवा और बाजारों की चहल पहल दोनों एक साथ मिलती हैं। मतलब एक तरफ शांति है तो दूसरी तरफ एनर्जी। और हाँ, नैनीताल का मज़ा सिर्फ एक झील तक ही खत्म नहीं होता। इसके आसपास भीमताल, नौकुचिया ताल और सात ताल जैसी कई और भी खूबसूरत झीलें हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। और कोई भी यात्रा वहाँ के लोकल खाने के बिना तो अधूरी ही रहती है ना?
तो यहाँ के गर्मा गर्म मोमोज और मसालेदार आलू के गुटके जरूर ट्राई करने चाहिए। ये इस पहाड़ी एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना देते हैं। आखिर में एक बात है जो नैनीताल के पूरे एक्सपीरियंस को बयां करती है, वो ये कि यहाँ की खूबसूरती और शांति दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जो बार बार वापस आने पर मजबूर कर देती है। तो इस पूरी सैर के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या नैनीताल किसी की अगली डेस्टिनेशन हो सकती है? खैर, इसका जवाब तो शायद इन खूबसूरत वादियों में ही छिपा है।